दो बहनों का ससुराल पाठ 2। अब तक सास धनवंती देवी ने दोनों बहनों के बीच तुलना का जहर घोलना शुरू कर दिया है। मोहन के मन में शक, सावित्री के मन में दबाव और गुड़िया के दिल में चोट। आज घर में कुछ बड़ा होने वाला है। आज इस घर में बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरी सोने की चूड़ी टूटकर अलमारी से नीचे पड़ी मिली है। ये चूड़ी मेरे मायके की निशानी थी और अलमारी की चाबी रसोई में रखी थी। रसोई में कौन था? गुड़िया। मैं किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहती, लेकिन घर में नई बहू आई है और उसी के बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। घर की इज्जत भरोसे से चलती है। अगर भरोसा ही टूट जाए तो रिश्ता कैसे बचेगा? मैं साफ साफ सुनना चाहती हूँ। किसने अलमारी खोली? माँ जी, मैंने अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया। मैं रसोई में थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गलती मेरी होगी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, हर बात में तुलना हुई है। हर छोटी बात को बड़ा बना दिया गया। आज चूड़ी टूटी है, कल कुछ और टूटेगा और उंगली मेरी तरफ उठेगी। अगर आपको लगता है मैंने किया है तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन बिना सबूत मुझे चोर मत बनाइए। मैं गरीब घर की बेटी हूँ, पर मेरी इज्जत अमीर है। मैं झुक सकती हूँ, चोरी नहीं कर सकती। गुड़िया, बात सिर्फ चूड़ी की नहीं है, बात भरोसे की है। माँ कह रही हैं अलमारी की चाबी रसोई में थी, तुम वहां थी। अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? घर में बाहर वाला तो आया नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, लेकिन हर बार तुम्हारे साथ ही कोई ना कोई घटना क्यों हो रही है? मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि अगर मैं चुप रहा तो लोग कहेंगे मोहन अपनी पत्नी के सामने कमजोर है। बस, अब बहुत हो गया माँ जी। अगर आज गुड़िया पर इल्जाम लगेगा तो कल मुझ पर भी लग सकता है। हम दोनों बहनें हैं, लेकिन अलग इंसान हैं। हर गलती छोटी बहू की नहीं होती। और मोहन, तुम पति हो, जज नहीं। अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं तो रिश्ता कैसे चलेगा? माँ जी, आपने हमेशा तुलना की, आज ये तुलना शक में बदल गई है। अगर घर में पंचायत होगी तो मैं भी बोलूंगी, क्योंकि सच सिर्फ एक का नहीं होता। माँ, पंचायत की जरूरत नहीं है। मैंने सुबह बिल्ली को कमरे में जाते देखा था। अलमारी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। चूड़ी शायद उसी धक्के से गिरी और टूट गई। ये कपड़ा देखिए, अलमारी के पास पड़ा था। गुड़िया उस वक्त रसोई में थी और सावित्री मेरे साथ बाहर। बिना सोचे समझे इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन एक बार अगर किसी की इज्जत टूट जाए तो वो चूड़ी की तरह जुड़ती नहीं। माँ, आप घर संभालना चाहती हैं, लेकिन घर डर से नहीं, भरोसे से चलता है। शायद मुझसे जल्दबाजी हो गई, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं बस घर को संभालना चाहती थी। अगर मेरी बातों से किसी का दिल टूटा है तो समझ लो वो भी घर की भलाई में था। गुड़िया, याद रख, दुनिया चाहे जितनी साजिश करे, अगर हम साथ हैं तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों हाथ पकड़ती हैं, लेकिन दूर खड़ी धनवंती देवी उन्हें देख रही हैं। उनकी आंखों में अभी भी एक अधूरी चाल बाकी है। पिछले अध्याय में सच सामने आ गया था, लेकिन धनवंती देवी का अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। आज गांव में तीज का त्योहार है, पूरा घर सज रहा है और यहीं से शुरू होता है असली तूफान। सुनो बहुओं, आज तीज है। आज गांव की औरतें आएंगी। सबकी नजर इस घर पर होगी। कोई छोटी मोटी गलती नहीं चलनी चाहिए। सावित्री, तुम पकवान संभालो, तुम्हारा हाथ अच्छा है। और गुड़िया, तुम सजावट देख लो। हाँ, ध्यान रहे, कुछ गिरा मत देना। आज अगर घर की नाक कटी ना तो समझ लेना मेरी भी इज्जत चली जाएगी। और एक बात और, आज जो बहू सबसे अच्छा काम करेगी, मैं सबके सामने उसकी तारीफ करूंगी। देखती हूँ कौन आगे निकलता है। माँ जी, आज तो हम दोनों बहनें मिलकर ऐसा रंग जमाएंगी कि गांव याद रखेगा। लेकिन एक बात कहूँ, अगर हर बार मुकाबला करवाएंगी तो त्योहार कम कुश्ती ज्यादा लगेगी। हम दोनों जीतेंगे तो घर जीतेगा, और अगर हार जीत लगाई तो घर हार जाएगा। आज देखिएगा, सजावट ऐसी होगी कि लोग पूछेंगे बहू कहाँ से लाई, और अगर कोई चीज गिर भी गई तो उसे हंसी में बदल देंगे, क्योंकि त्योहार डर से नहीं, दिल से मनाया जाता है। माँ जी, आपने हमेशा घर की इज्जत की बात की है। आज मौका है हम सब मिलकर दिखाएं कि इस घर में प्यार भी है। अगर लोग देखेंगे कि सास बहुओं को आगे बढ़ा रही है तो आपकी तारीफ होगी, और अगर लोग देखेंगे कि घर में ही प्रतियोगिता चल रही है तो मजाक बनेगा। मैं चाहती हूँ आज आप सबसे पहले पूजा की थाली उठाएं। हम आपके पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि इस घर की असली ताकत आप है। लेकिन ताकत तब दिखती है जब वो जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अरे वाह, ये घर है या फिल्म का सेट? माँ,
अगर गांव की औरतें आज भी शिकायत करें तो मैं मान जाऊंगा कि वो जल रही हैं। और गुड़िया, तुम तो कमाल कर रही हो। पहले दूध गिरता था, अब रंगोली ऐसी बनाई है कि मैं जूते उतारकर चलने से डर रहा हूँ। और भाभी, पकवान की खुशबू तो गली के मोड़ तक जा रही है। सच कहूं, अगर आज भी हम एक दूसरे में कमी ढूंढेंगे ना, तो सबसे बड़ी कमी हमारी सोच में होगी। त्योहार है, मुस्कान रखो, नहीं तो मैं खुद नाचना शुरू कर दूंगा और फिर गांव हंसेगा हम सब पर। गांव की औरतें आती हैं। एक औरत फुसफुसाती है, सुना है इस घर में रोज लड़ाई होती है। धनवंती देवी सुन लेती हैं, चेहरा तमतमा जाता है। किसने कहा कि इस घर में लड़ाई होती है? हाँ, मैंने अपनी बहुओं को परखा है। हाँ, मैंने सख्ती की है, लेकिन किस घर में सास बहू की नोकझोंक नहीं होती? फर्क ये है कि यहाँ कोई रिश्ता टूटने नहीं दिया गया। आज अगर कोई सोचे कि ये घर बिखरा है तो वो अपनी आंखों का इलाज कराए। मेरी बहुएं मेरी ताकत है। अगर मैं सख्त हूँ तो वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ ये दोनों मजबूत बने। जो घर परीक्षा से गुजरता है वही मजबूत बनता है। गांव वालों, घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन अगर बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो साजिशें भी छोटी पड़ जाती हैं। हमने सीखा है कि तुलना से घर नहीं चलता, सहयोग से चलता है। और हमने ये भी सीखा है कि सास अगर डांटती है तो वो भी घर की भलाई चाहती है। कभी कभी शब्द कठोर होते हैं पर इरादा बुरा नहीं होता। आज हम सब मिलकर वादा करते हैं, इस घर में मुकाबला नहीं, मेल होगा। शायद मैं सच में डर गई थी कि कहीं तुम दोनों एक होकर मुझे पीछे ना छोड़ दो, लेकिन आज समझ आया, अगर तुम दोनों आगे बढ़ोगी तो मेरा ही नाम ऊंचा होगा। मैंने चाल चली, तुलना की, क्योंकि मुझे डर था, लेकिन आज से इस घर में डर नहीं, भरोसा चलेगा। तुम दोनों बहनें नहीं, मेरी बेटियां हो।